ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या घर की बहुओं की अना की जंग ने आज घर के बुजुर्ग को सड़कों पर रुलने पर मजबूर कर दिया, और क्या खाने की मेज़ पर लगी आग ने पूरे घर के सुकून को जलाकर राख कर दिया। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के आज के टीजर में घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। शुरुआत वहीं से होती है जब ईमान थकी हुई ऑफिस से घर वापस आती है और घर में कदम रखती है। ईमान को उम्मीद थी कि शायद घर में इसको सुकून मिलेगा, लेकिन सामने महक किसी फटे हुए बम की तरह इसका इंतजार कर रही थी। महक ने ईमान को सलाम करने या पानी पूछने के बजाय आते ही इस पर चढ़ाई कर दी। महक ने चीख कर कहा, ईमान, तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है या तुम भूल गई हो? देखो जरा घड़ी की तरफ, क्या वक्त हो रहा है। घर के सारे मर्द घर वापस आ चुके हैं और भूख से निढाल हैं, और किचन का चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है क्योंकि फबीहा घर पर नहीं है। महक ने ताना देते हुए कहा, तुम्हें पता है फबीहा की माँ मुल्क से बाहर जा रही है, वो उन्हें मिलने के लिए गई है। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुमने खाना बनाना था, और तुम नवाबजादी इस टाइम आ रही हो। मैं सारा दिन घर के काम खुद करती हूँ, और क्या तुम्हारे लिए खाना भी मैं बनाऊंगी? ईमान का ये रवैया और चीखना चिल्लाना देखकर ईमान का जब टूट जाता है। ईमान ने डरने या माफी मांगने के बजाय महक की आंखों में आंखें डालकर तंजिया अंदाज में जवाब दिया। ईमान ने कहा कि भाभी, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो आपको मेरी इतनी फिक्र। मैं जानती हूँ कि मुझे किस टाइम आना है और किस टाइम जाना है, ये आपका मसला नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए बिला वजह परेशान ना हो, और ना ही आपको मेरे लिए खून जलाने की ज़रूरत है। ईमान का ये जवाब सुनकर महक आग बगोला हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईमान इस तरह पलटकर उसका जवाब देगी। अभी ये तमाशा और बहस चल रही होती है कि अचानक वहाँ आर्यन और अलमीर परेशानी के आलम में लाउंज में पहुंच जाते हैं। इन दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई देख के वो महक और ईमान की लड़ाई को मुकम्मल नज़रअंदाज कर देते हैं। आर्यन घबराया हुआ पूछता है कि महक, क्या बाबा जान घर पर नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है? महक हैरान होकर अपनी लड़ाई भूल जाती है और कहती है कि नहीं, बाबा तो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकल गए थे, मुझे लगा था कि शायद वो अलमीर के साथ दुकान पर होंगे। ये सुनकर आर्यन अलमीर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है वो और घर में कहराम बर्पा हो जाता है। आर्यन सर पकड़कर सोफे पे गिर जाता है और कहता है कि अलमीर के साथ तो वो दुकान पर नहीं थे, और इनका फ़ोन भी सुबह से बंद आ रहा है। वो लम्हा जहाँ बहुओं की लड़ाई असल में हुआ ये था, जब सुबह महक ने आसिफ साहब से बदतमीज़ी की थी और घर का माहौल ख़राब किया था, तो आसिफ साहब का दिल इतना दुखा था कि वो चुपचाप घर से निकल गए, और वो सुबह से लेकर रात तक घर वापस नहीं आए। क्योंकि जिस घर में सुकून ना हो, इंसान का वहाँ दम घुटने लगता है। घर के तीनों बेटे आर्यन, शावीर, अलमीर पागलों की तरह अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन महक यहाँ पर भी अपनी सियासत से बाज नहीं आती। वो सारा इल्ज़ाम फबीहा और ईमान पर डाल देती है। महक कहती है कि ये सब कुछ इन दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर फबीहा घर पर होती, ईमान वक्त पर आ जाती, तो ये नौबत ना आती। हालांकि सब जानते हैं कि आसिफ साहब महक की बदतमीजी और फिरौनियत की वजह से दिल बर्दाश्ता हुए हैं। दूसरी तरफ रात गहरी हो चुकी है। आसिफ साहब कहीं सड़क के किनारे या पार्क के बेंच पर अकेले बैठे हुए हैं। इनकी आंखों में आंसू हैं और आसमान की तरफ देखकर अपनी महरूम बीवी अंबर को याद कर रहे हैं। जब काफ़ी देर बाद बेटे अपने बाप को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, तो मंजर देखकर इनका कलेजा फट जाता है। आसिफ साहब इनकार कर देते हैं कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत ना हो, जहां मेरी बहुएं लड़ती हों। इन बेटों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि क्या वो रूठे हुए बाप को कैसे मनाएंगे, और क्या ईमान और फबीहा अब महक के खिलाफ मुतहद हो जाएंगी, और क्योंकि घर का बुजुर्ग घर छोड़कर जा चुका है। आपको क्या लगता है कि सारे फसाद की जड़ कौन है, महक है या घर के हालात है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।